अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो अवधानं नमो लोय सर्वसाहुनं मैसपंचनमुखाय सर्वपावपनासनं मंगलामुचि सदिसिं नमो भवाय मंगलम् धिय धिय सम्यक् नमो भवादृशानं परमं स्वभावं भूवासनापाशविनाशनाय नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। कल मैंने ग्रुप में वीडियो भेजे थे, सबको आए? चलो पेज नंबर 83 हमारे बुक में और पार्ट 28। सबसे पहले धातु लिखते हैं। ध्रुव धातु, खुश होना, घन 4, परस्मै पद। कौन बोलेगा इसका रूप? ध्रुव धातु, खुश होना, घन 1, परस्मै पद। ध्रुव प्लस य प्लस टी होगा ध्रुव य टी। और पास्ट टेंस में यस्तन काल में परफेक्ट। यस्तन काल में ध्रुव प्लस य प्लस परफेक्ट। परस्मै पद है, घन 4 है, ये है वर्तमान और ये हस्तन काल। ध्रुव धातु यानी खुश होना, ध्रुव प्लस य प्लस 3 ध्रुव्यति, और पास्ट टेंस में होगा ध्रुव प्लस य प्लस तो ध्रुव्यत। चलो नेक्स्ट है ध्येय याम याय। हाँ, अतृप्यत। अतृप्यत पास्ट टेंस में अ लगाना भूल गई थी, अतृप्यत आएगा। परफेक्ट। अतृप्यत आएगा। कैसे होगा ये? कौन सा यूज करेगी? पहले मेरे को बोलो, ध्येय यूज करेगी, ध्याय यूज करेंगे? वेरी गुड। ध्याय प्लस अ प्लस मी। वेरी गुड। ध्यायामी। हाँ, हम लोग है ना क्लास अटेंड कर सकते हैं, बट आप लोग पीडीएफ नहीं देखना, खाली सुन सकते हो और देख सकते हो। आप लोग पीडीएफ यूज़ मत करना। ये कल मैंने पूछा था तो किसी ने मना किया, लाइक मोमुक्षु ने, और हमारे प्रीवियस टीचर को भी मैंने पूछा था, उन्होंने भी मना किया कि अंतराय में आप पीडीएफ मत देखना, खाली क्लास सुनना। ध्येय
ध्याय जो है यहाँ पे हम आदेश यूज करेंगे, जैसे गम गच में आदेश यूज करते थे, वैसे ध्येय और ध्याय में। तो ध्याय प्लस अ प्लस मी, तो ध्यायामी, और यही पास्ट टेंस में होगा तो ध्याय प्लस अ प्लस अम, आगे आएगा पास्ट टेंस का अ, तो क्या होगा अध्याया अध्यायाम, प्रीवियस अ का लोप हो जाएगा, और यहाँ पे ध्याय प्लस अम हो जाएगा तो ध्यायाम। क्लियर? अभी इसका कर्मणी बोलो मेरे को, कर्मणी क्या होगा? कौन बोलेगा इसका कर्मणी? क्या यूज करेंगे? ध्येय की ध्याय, यूज कर्मणी में ऑब्वियस है हम लोग मूल धातु यूज करेंगे, कर्मणी है इसलिए य, और कर्मणी है इसलिए आत्मनेय प्रत्यय प्रत्यय। कर्मणी में पहले घर में कोई भी चेंजेस हो तो वो कोई मायने नहीं रखते, तो ध्येय य त ऐसे आएगा। वेरी गुड दर्शना मैन। ध्येय प्लस य प्लस ते, यानी ध्येय ते, और यही पास्ट टेंस में होगा तो अ पास्ट टेंस का मूल धातु ध्येय प्लस कर्मणी है इसलिए य, और ये आएगा पूरा द आत्मनेय पद का 3-1, तो क्या होगा अ ध्येय य। क्लियर? क्लियर सबको? ये मैंने कर्मणी में करके दिखा, कर्मणी में हम मूल धातु यूज करते हैं, आदेश नहीं। क्लियर हुआ सबको? प्लीज एक बार रिप्लाई देना यस और नो के साथ। सबको क्लियर? परफेक्ट। नेक्स्ट है, ये कर्मणी का था, कर्मणी में हम मूल यूज करते हैं, आदेश नहीं। चलो नेक्स्ट है प्र प्लस स्रु, यानी फैलना। स्रु हमारे धनवन का धातु का ग्रस में पड़ता है। चलो ये कैसे होगा? प्र उपसर्ग प्लस स्रु प्लस अ प्लस मी। स्रु का क्या होगा यहाँ पे? सर, वेरी गुड। शुरू का हो जाएगा सर प्लस अ प्लस मी, तो होगा प्र सरामी, प्रसरती, और अगर वनवन होगा तो प्रसरामी। यहाँ पे क्या नियम है कि अ के अंत में रस्व या दीर्घनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है, इसलिए श्रु का सर हुआ। अब पास्ट टेंस में करेंगे तो अ प्लस हाँ, यहाँ पे पास्ट टेंस में कहाँ आएगा? प्र प्लस अ, उपसर्ग के बाद आएगा, फिर श्रु का श्रु प्लस अ प्लस त 3-1, तो ये होगा प्रा स रा प्रासराम। हाँ ओके, प्रासरत। क्लियर हुआ सबको? ये प्र प्लस रु प्लस अ प्लस मी हुआ प्रसारामी, और प्र प्लस अ प्लस रु प्लस अ प्लस त, ये हुआ प्र में अ पूरा है और ये अ पूरा है, अ प्लस अ इज आ, तो प्रा, फिर शुरू का हो जाएगा सर, अ एड और त। कर्मणी में प्र प्लस रु प्लस य प्लस ते, प्रसूयते,
और पास्ट टेंस में होगा अ प्लस स्लो प्लस य प्लस त, तो प्राश्रुयत। क्लियर? प्लीज आंसर देना यस और नो के साथ। ये कर्मणी का दिया है प्र प्लस रू प्लस य प्लस थे। कर्मणी है इसलिए य आएगा और आत्मनेपद पद का 3 1 आएगा। कर्मणी है इसलिए आगे का नो गुण नो वृद्धि एज इट इज लिखेंगे। यहीं पे भी सेम। कौन सा लेना? किसने वापस बोला है फिर से लेने को? शुरू का कहाँ चेंज होता है कर्मणी में? कर्मणी में खाली 10th घन के जो धातु होते हैं ना उसका चेंजेस होगा, और कुछ कुछ है ना पहले घन चौथे घन छठे घन का भी चेंजेस होगा। जब आएगा तब ले लेंगे। गे का भूतकाल में देव ध्यायी, तो अ प्लस ध्यायी प्लस अ प्लस त, तो अ ध्यायत। आपके पास एक पेपर है उसमें कुछ धातु चेंजेस बताए हैं। इसका 1 1 बताना है तो अब होगा अ प्लस ध्याय प्लस अ प्लस अम। हमारा नियम था कि म के आगे अगर अ होता तो वो आ हो जाता है, इसीलिए। और एक और एक नियम था कि अ के आगे अ हो तो प्रीवियस अ का लोप हो गया, और म के आगे अ है इसलिए म का मा हो गया, सॉरी अ का आ हो गया, तो आम। तो ध्याय प्लस आम इज ध्यायाम। क्लियर हुआ? वर्षा बहन को पेपर जो है वो हमारे ग्रुप में आप सेंड कर देना ना, जिसमें दिखा है कि कुछ धातु में चेंजेस होते हैं कर्मणी में। तो श्रु का क्या होगा? सिर होगा ना, चेंज होगा तो श्रु का मेरे ख्याल से एर होना चाहिए। किसका दर्शना बना बोल रहे हो? विकरण प्रत्यय होगा तो चेंज होगा। एक सेकेंड मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, उसके बाद आप बोलना। बोलो दर्शना बहन, आप क्या बोलना चाहते हो? हाँ, किसका विकरण प्रत्यय का? इसमें क्या वो नियम है ना कि म और व के आगे अगर अ होता तो अ का आ हो जाता है। दीदी पार्ट 1 में 6th नियम है कि म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के आगे कोई भी अ हो उसका आ हो जाता है। वहाँ पे नहीं बताया कि विकरण प्रत्यय अ हो तो ही आ होता है। कहाँ पास? ओके ओके ओके, ठीक है, राइट राइट राइट। अध्याय यम होगा फर्स्ट 1 1। ठीक है, इसका हमेशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट है आपका दीदी नियम।
अ प्लस ध्याय प्लस अ प्लस अम में वीवीएस अ का लोप हो जाएगा, तो यहाँ पे अ ध्या यम ही आएगा। परफेक्ट। चलो अभी सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर, हाँ, अ जो है पास्ट टेंस का लगा, फिर ध्येय ध्याय लगा, अ जो है वो गन वन का अ लगा, और ये जो है वो वन वन लगा। ये जो पास्ट टेंस का है अम, यहाँ पे अ के आगे हमारा नियम है कि अ या ए के आगे अगर अ आता है तो इसका लोप हो जाता है। तो बस इसका लोप हो गया है इस अ का, फिर हमने एज इट इज लिया है अ का अ, ध्याय का ध्याय, आधा य प्लस अम होगा तो यम होगा। क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ पे वो नहीं लगेगा क्योंकि हमने यही लोप कर दिया ना, इसलिए। याम नहीं आएगा, यम ही आएगा, अ ही आएगा। यहाँ पे हम लोग याम नहीं करते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंस में। पास्ट टेंस में वन वन जो है उसका अम का अम ही करते हैं। यहाँ पे वो नियम नहीं लगेगा कि म या व के पहले अगर अ आता हो तो उसका आ हो जाता है, क्योंकि वो जो आ होता है ना वो ये वाला अ का आ होता है। और इस नियम में क्या है कि अ के पूर्व में अ आए तो अ का लोप होता है, तो हमने यही अ को लोप कर दिया जिसको हमें आ बनाना था, इसलिए फिर अम का अम हम एज इट इज लिखेंगे। हाँ, वो जो है वो सिर्फ सिंगल म रहता है ना, व और म। जैसे अम है वन वन, अम व म, जो वन टू और वन थ्री है ना उसमें अ का आ होगा। क्लियर? देखो वन वन जो है वो अध्ययम है, अब यही अ प्लस व होगा, तो यहाँ पे वो नियम बैठेगा कि व के आगे अ हो तो अ का आ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अध्याय या हो जाएगा। और फिर अम व म, अद या म, यहाँ पे जो है वो अम ही होगा। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ हाँ अम्मी बहन आप स्टार्ट कर सकते हो। पेज नंबर 84। अभी हम सेंटेंस करेंगे उन्नति बहन। वर्षा बहन जो आपने बोला ना कि आपके पास वो चेंजेस के हैं, वो एक बार है ना हमारी जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनी है उसमें आप भेज देना। चलो कौन स्टार्ट कर रहा है? अवनी बहन आपको स्टार्ट करना है? हाँ वीडियो ओपन करके बोलना। सब जने को बोल रहे हो, जब भी जिसकी भी टर्न है प्लीज मेक श्योर करना वीडियो ऑन करके बोले, उसके बाद में अगर आपको ऑफ रखना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। क्योंकि वीडियो ऑन करके जब हम क्लास लेते हैं तो मुझे वो काफ़ी है ना इंटरेक्टिव लगता है, इसीलिए। बोलो। हाँ स्प्लिट करके बोलो पहले, बाकी सब म्यूट। परफेक्ट। सुपर। यहाँ पे कर्ता कौन है? और कर्म? हाँ ये सेंटेंस हुआ द्विकर्मा। हमने ऑलरेडी द्विकर्मा सेंटेंस देखे थे जिसमें इसी काइंड ऑफ में था, तो अभी हमें बहुत क्लियर हो चुका है कि जो भी द्विकर्मा सेंटेंस हो गया ना वो उसी टाइप में ही आएंगे। यहाँ पे भी यही है कि ग्वाला जो है वो धेनु को गांव में ले जाता है। परफेक्ट, आपने बहुत अच्छे से खोला। धेनु जो है वो 2 3 है, और धेनु का मतलब क्या है? बहुत सारी गाय। हाँ परफेक्ट,
ग्वाला जो है गायों को घाम में ले जाता है। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? हाँ बोलो दर्शना मैम। आपका वीडियो ऑफ है दीदी। वापस एक बार बोलो, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, सब जने फॉलो अप कर पाए वैसे। वाक्य पुत्र वधु है। हाँ वावड़ी योग के आएगा, कौन सा है? पानी ले जाने की क्रिया क्या हो रही है? सब सेंटेंस पूरा परफेक्ट खोला है। पानी जो है वो आप वावड़ी से अलग कर रहे हैं, अलग करोगे तभी आप ले जाते हो, ले जाओगे राइट। तो यहाँ पे अब मेरे को बोलो कि वक्या को कौन सी विभक्ति लगेगी? आप वावड़ी से पानी ले जा रहे हो, परफेक्ट। ये जो है ये 5-1 हुआ। अब बोलो वापस। अभी वावड़ी के कैसा आएगा? वावड़ी में से, फिफ्थ के लिए हम यूज करते हैं ना, में से या फिर से। ओके वधु जो है उसका कौन सा रूप हुआ ये? वेरी गुड 1-3। क्रियापद क्या है? यानी ले जाते हैं। हाँ वाक्य क्या हुआ? 5-1 5-1। हाँ वही तो 5-1 बोल रही हूँ। हाँ गृहीत्वा क्या हुआ? कौन सा वाला? संवर्तक भूतभुदन। गृहीत्वा पानी अंबु क्या हुआ? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोला आपने। पुत्र वधु जो है बहुत सारी पुत्र वधु है। वाक्या 5-1 वावड़ी में से गृहीत्वा अंबु पानी को ग्रहण करके ले जाती है। नेक्स्ट, बहुत अच्छे से बोला आपने। अंबु किसका रूप बना है दीदी? नपुंसक लिंग का 1-1 और 2-1 क्या है? हाँ चलो कौन बोल रहा था थर्ड? बोलो ये। एक सेकंड को करता कौन है यहाँ पे? जी वो राइट है दीदी। इस सेंटेंस में कर्ता कौन है? नहीं है तो अपन कर्ता किससे फाइंड आउट करते हैं? हाँ हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ? पशीस का सिर्फ इतना बोलो इसका। नहीं दीदी पश्यसी जो है ना इसका मुझे बोलो। सी से पता चल रहा है तुम, पश्य धातु का अर्थ क्या है? तो तुम देखते हो। हाँ हाँ और कौन सा रूप है ये? परफेक्ट। और ये दोनों विशेषण विशेष्य बना। अमु श्याम जो है किसका रूप है वो?
वेरी गुड। और लता हा क्या हुआ है? वेरी गुड। पीछे है ना क्वेश्चन मार्क के दीजिए, क्वेश्चन मार्क आता तब क्या आएगा? हाँ, क्यों देख रहे हो? पश्यसि यहाँ पे इस सेंटेंस में कर्ता नहीं तो है। जब भी कर्ता नहीं देते हैं तो हम क्रियापद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कर्ता कौन है। पश्यसि जो है वो टू वन रूप है। टू वन यानी क्या? तो तुम देख रहे हो। इतना क्लियर हुआ? फिर है अमुषाम औषधीना। यहाँ पे ये हुआ 6-3 विशेषण विशेष्य, यानी इन औषधियों की क्यों आया? क्योंकि लता जो है ना वो स्त्रीलिंग है, इसलिए इन औषधियों की लता हा जो है वो 2-1 है, कर्म है, स्त्रीलिंग का रूप है 2-1 लता हा। तो इन औषधियों की लता को तुम किम का आएगा क्यों देख रहे हो? क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क है। क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे कर्ता नहीं है, पश्यसि से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये 2-1 है। 2-1 से हमें पता चल जाएगा कि तुम है। लता हा जो है वो 2-3 है। 2-3 मिचामी दबड़म। लता हा जो है वो 2-3 है, 2-1 नहीं है। हाँ राइट। तो तुम इन औषधियों की लताओं को क्यों देख रहे हो? लता जो है वो कर्म है, स्त्रीलिंग है, 2-3 है। चलो वापस रिपीट कर रही हूँ। इन औषधियों की लताओं को तुम क्यों देख रहे हो? चलो फोर्थ कौन बोलेगा? हाँ बोलो वर्षा। बोलो। वापस बोलो, धीरे धीरे बोलो। पहले कृपणस्य क्या हुआ? हाँ कृपणस्य कौन सी विभक्ति लगी वो वैसे बोलो। हाँ 6-1। नेक्स्ट। ये क्या हुआ है? वेरी गुड वेरी गुड। रुद्या अपने है ना क्या बोला दीदी? 3 मंथ। हाँ ओके। यहाँ पे कर्म कौन है? अनुभवंती है तो सुखम होगा। अनुभवंती यानी अनुभव करते हैं। कौन? ये सब कौन सा है? यहाँ पे एक चीज है जो बहुवचन में है। कृपन ऐसा को आपने खोला। हाँ पुष्पा बहन, हम सेंटेंस रीड करेंगे 2 टाइम्स। मैंने लास्ट सेंटेंस इसीलिए 3 टाइम्स रीड किया था। बोलो दीदी। अनुभवंती से आपको पता चला कि कर्ता जो है वो बहुवचन है, अनुभव करता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस से बोलो कि कौन अनुभव कर रहा है? दूसरे का कहाँ से आया? परे जो है दूसरे का कैसे आया?
एग्जैक्टली अनुभव कौन कर रहा है? पर, यानी दूसरा जो है वो अनुभव करते हैं, इसलिए पर का हुआ परे। जैसे सह ताऊ ते हुआ, ते होता है बहुवचन, वैसे पर का भी हुआ परे, यानी बहुत दूसरे जो है, दूसरे लोग अनुभव करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे कर्ता जो कौन अनुभव कर रहा है? तो दूसरे जो थर्ड पार्टी है ना वो अनुभव कर रही है। अभी बोलो किसका अनुभव कर रही है? वेरी गुड। सो क्या हुआ? तो कर्म हुआ। नेक्स्ट कृपणस्य वृद्धयाः, वृद्धया, ये क्या हुआ? मतलब कृपणस्य हुआ 6-1 यानी कृपण की, वृद्धि हुआ 3-1 यानी वो सही बोला नहीं थी, मीनिंग पूछ रही हो। वेरी गुड। लोभी की वैभव के द्वारा दूसरे जो है वो सुख का अनुभव करते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छे से पकड़ा कि यहाँ पे नस्य और वृद्धिया। अब बोलो यहाँ पे क्या है? कृपणस्य स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? आधा य प्लस अ, और यहाँ पे है रू। वेरी गुड। कौन सा नियम से दीदी? ई वर्ण वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए कृपणस्य ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? अर। तो अ प्लस रू इज इक्वल टू अर, ये दोनों मिलके अर हो गए। तो यहाँ पे य जो है वो पूरा आ गया है, ये दोनों मिलके हुए ना अर, तो य, हाँ, आधा य प्लस अर प्लस या। अभी इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा? कृपणस्य, ये आधा य प्लस अ पूरा हो जाएगा इसलिए य, फिर विद्या का या, ये जो आधा र है वो इधर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे है ना आधा र, हाँ वही अर है ना, अ जो है य से ज्वाइन हो जाएगा और आधा र जो है वो द के ऊपर आ जाएगा, विद्या। परफेक्ट, बहुत अच्छे से पकड़ा आपने, स्प्लिट बहुत अच्छे से किया, एक्सेलेंट। कृपणस्य जो है वो 6-1 है, वृद्धि जो है उसका 3-1। जैसे नदी का नदिया हुआ वैसे वृद्धि का रुद्या हुआ, वो है हमारा 3-1। परे यानी बहुवचन यानी दूसरे। फिर सुखम जो है वो 2-1 यानी कर्म। अनुभवंती जो है वो क्रियापद है यानी अनुभव करते हैं। कृपण की वृद्धि के द्वारा दूसरे जो है सुख का अनुभव करते हैं। क्लियर सबको? यहाँ पे कृपणस्य प्लस रुद्या हुआ, कृपणस्य 6-1, रुद्या 3-1। य में अ होता है और रू है, अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रू वर्ण और रू वर्ण आए तो वे दोनों मिलकर ए ओ अर अल होता है। यहाँ पे य को स्प्लिट करेंगे तो आधा य प्लस अ प्लस रू, तो ये दोनों मिलकर अर हो गए। फिर आधा य प्लस अ इज पूरा य, और ये जो अर का र था ये रुद्या में ऊपर आ गया ऐसे, तो रुद्या, कृपणस्य दिया। क्लियर सबको? ठीक है। कृपण की वृद्धि के द्वारा परे, यहाँ पे परे जो है वो करता है, दूसरे जो है सुख का अनुभव करते हैं। परफेक्ट। फिफ्थ कौन बोलेगा? किसका? किधर?
भले हो ना विशेषण, यहाँ पे विशेषण दिया तो विशेष्य यूज ही नहीं किया। तो हमें क्या पता लगाना, कोई भी रूप हो, कृपनस्य हो गया, वृद्धि का थोड़ी विशेषण हुआ है, ये तो नॉर्मली दिया है कि जो लोभी व्यक्ति है उसकी वृद्धि के द्वारा दूसरे जो है सुख का अनुभव करते हैं। यहाँ पे कृपन जो है वो विशेषण भले ही दिया हो, बट यहाँ पे अभी विशेषण के तौर पे यूज नहीं किया, अभी नॉर्मल शब्द पे यूज किया। हमें है ना इम्पोर्टेंट आपको जानना तब होगा ना जब है ना किसी का विशेषण हो, तब इम्पोर्टेंट होता है कि वो कौन से लिंग और कौन सा वचन बना है, क्योंकि तब हमें क्या कंपैरिजन करना होता है। यह तो नॉर्मली कृपनस्य करके ही हुआ है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हुआ करके। इससे हमें पता है भले पुल्लिंग हो कि नपुंसक हो, पता तो चल गया ना कि 6-1 है। और पर जो है वो दूसरा है, वो सर्वनाम है, इसका बहुवचन हुआ परे। हाँ बोलो दीदी। हाँ देखो कृपनस्य का य और वृद्धि का रू। अभी हाँ, कृपनस्य का य और वृद्धि का रू, यहाँ पे स्प्लिट करो तो क्या आएगा, य प्लस अ, क्योंकि हमें अ के साथ नियम लिखना है, प्लस वृद्धि का रू। यहाँ पे नियम क्या है कि अ के बाद में रू आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है, प्लस अर प्लस वृद्धि का रुद्रिया। अब यहाँ पे य प्लस अ, तो य पूरा होगा ना, या कैसे होगा, ये य को स्प्लिट करोगे ना तब आधा य और अ निकलेगा आपको, फिर अ के साथ रू को ज्वाइन करोगे तो दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर अर रहेगा, य तो आधा ही रहेगा, फिर इस आधे य के साथ अ मिक्स करोगे तो पूरा य होगा, और ये आधा र जो है वो रुद्रिया के ऊपर डाल दो। क्लियर? हाँ बोलो। हम्म हम्म ये जिसको डाउट था उनको क्लियर हुआ क्या कि यहाँ पे आधा य और अ है, इसीलिए ये य रहेगा या नहीं? क्लियर हो? हाँ हाँ बोलो। पर जो है वो सर्वनाम है, और सर्वनाम में हम लोग पुल्लिंग यूज करेंगे, जैसे पुल्लिंग में सर्व का रूप जो है 1-3 में सर्वे आता है, सर्वः सर्वौ सर्वे, तो ये 1-3 हुआ, जैसे परः परौ परे। क्लियर? क्लियर हुआ ना? पुल्लिंग में जैसे रूप सर्व का सर्वः सर्वौ सर्वे आता है सर्वनाम का, वैसे ही पर का रूप होगा परः परौ परे, तो 1-3, यानी दूसरे जो है वो सुख का अनुभव करते हैं। हाँ अनु आएगा, अनुभवंती नहीं आएगा ना, अनुभव करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अनुभवंती है वो। चलो कौन बोलेगा फिफ्थ? हाँ बोलो रेखा मैम। सब से ही, स्व 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 से ही, स्व से ही, स्व का रूप है ये। हम्म ये जो है ना शायद ही मैंने नहीं करवाया आपको, हाँ पेज नंबर 68 में सर्वनाम में हमने अदस इदम एतद किम तद द्वि यद सर्व सबके रूप देखे, खाली स्व के नहीं देखे, तो स्व का भी रूप होता है, स्व से ही क्या होगा,
4-1। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये अच्छे को आपने क्या बोला? ये भूत प्रदत्त नहीं, भूतकाल है दीदी। हाँ, अयच्छत। भूतकाल का रूप बनाइए दीदी। वेरी गुड। यहाँ पे कर्ता कौन है? वेरी गुड। स्व से भगिनी और शांति, ये क्या हुआ है? क्या हुआ दीदी? हाँ, कर्मधा न हुआ, तो ये क्या हुआ? अभी तो आपने बोला कौन सी विभक्ति लगी है ये? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। संप्रदान के अर्थ में फोर्थ विभक्ति लगती है। और ये तीनों क्या हुआ? ये तीनों ही चौथी विभक्ति है, फोर्थ। तो ये क्या होगा? क्या पता नहीं दीदी। राम ने स्वसे भगिनी शांति, अपनी बहन को, हाँ विशेषण विशेष्य, खाली शांता को दिया होता ना तो समझ में आता है। यहाँ तो विशेषण बता रहे ना कि राम ने किसको धन दिया भाई? अपनी बहन ऐसी जो शांता है उसको धन दिया, और बहुत सा धन दिया। भगिनी विशेषण हुआ। स्व से ही क्या हुआ? हाँ, स्व से ही विशेषण हुआ। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? कि शांता को दिया, ठीक है। शांता कैसी है? तो राम की खुद की बहन है, खुद की भगिनी। तो खुद की भगिनी जो है वो विशेषण हुआ, क्योंकि हम बता रहे हैं कि शांता कौन है उसका, और हम एलोबरेट कर रहे हैं कि वो तो राम की खुद की बहन है। तो खुद की और भगिनी ये दोनों विशेषण हुआ किसका? तो शांता का। तो ये हुआ विशेष्य देने के अर्थ में, इसलिए 4-1 4-1 4-1। और शांता जो है वो स्त्रीलिंग का 4-1 हुआ, इसलिए स्व सर्वनाम का भी स्त्रीलिंग का 4-1 हुआ, और भगिनी का भी स्त्रीलिंग का 4-1 हुआ। 2 क्या 4-5 विशेषण हो सकते हैं। बहुत अच्छे से खोला आपने। चलो नेक्स्ट किसको बोलना था? हाँ बोलो। अब कौन बोल रहा है? वीडियो ऑफ है, मुझे नहीं पता चल रहा। हाँ हाँ बोलो दीदी। वेरी गुड। वाओ, एक्सीलेंट। सुपर, बहुत अच्छे से खोला आपने। और नियम की जो पकड़ थी ना, एक्सेलेंट। अमु भी रत्या भी जो है वो 3-3 हुआ है। और ये क्या हुआ है? एक दूसरे को क्या, हाँ यहाँ पे अमु भी जी दीदी बहुत अच्छे से खोलिया। रत्या भी हमारा नियम था कि र के बाद में अगर र आए और उसके पूर्व में रस्व स्वर हो तो वो दीर्घ हो जाता है, इसलिए अमु का अमु भी दीर्घ हो गया और इस र का लोप हो गया। फिर नेक्स्ट है रत्या दीही
रतः, अगेन सेम नियम, स का र है और उसके बाद में अगेन र है, तो इस र का लोप हो जाएगा और रतिया का जो है दीर्घ हो जाएगा, तो रतिया, हाँ, तो रतिया भी ही दीर्घ हो गया। ये दोनों 3 है, विशेषण विशेष्य, यानी इस मोहल्ले से फिर नृपति जो है वो शब्द है, उसका 6 होगा नृपते है, यानी राजा का रतः जो है वो करता है, रथ गया, गतः यानी कृदंत, परफेक्ट। हाँ, इन मोहल्लों से राजा का रथ गया। हाँ, बोलो अभी। चलो नेक्स्ट 7th कौन बोलेगा? हाँ बोलो। क्या किसी को कुछ डाउट है? बोलो दीदी। वो है ना कृदंत यूज हुआ दीदी, कर्तरी कृदंत। कृदंत में हमने देखा था, पता है कि कर्तरी में सिर्फ जाने के अर्थ में होता है ना, उसके लिए हम लोग कृदंत यूज करते हैं। तो गया हुआ से ज्यादा हम लोग गया, देखो गया हुआ के सेट नहीं होगा, इन मोहल्लों से राजा का रथ गया हुआ। फिर अगर हाँ हाँ, बट यहाँ पे क्या कर्तरी में हम लोग सिर्फ स्पेसिफाई किया था कि चलने के अर्थ में यानी जाने के अर्थ में जब होता है तब हम गतः कृदंत जो है वो यूज करते हैं, और सिंस ये कर्तरी का है इसलिए रतः जो है वो 1 है, इसीलिए गतः भी 1 हुआ है, लाइक कर्ता का विशेषण हुआ है। हाँ, कौन बोल रहा था ये 7th वन? हाँ जी दीदी बोलिए। नहीं दीदी, 3 क्या होता है, माला का 3 माल या होता है, तो चंदन ने दीदी माला का 4 क्या रूप होता है? माल या माला, हाँ अमुष में ही 4 है, साध्वी का भी, साध्वी जो है वो 4 है। फाइव वन ही होगा, 4 माला का भी माला यही होता है। वही, बट बैठेगा कैसे, ये सब जो है ना वो चंदना का ही विशेषण बना रहा है, अमुषी यानी क्या, इस, हाँ हाँ, मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक ही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी चंदना यही आएगा। फिर गुजराती बुक में क्या लिखा है? हाँ बोलो। हाँ बोलो। चंदना की इस साध्वी को
बोलो क्या बोल रहे मनाली में ना। अभी चंदना आर्या जो है ना, आपने क्या बोला चंदना आर्या का, तो यहाँ पे आर्या ही है, वो भी 4-1 है, तो आपने इन दोनों को विशेषण विशेषण बनाया चंदना। बट इन साध्वियों को चंदना का देखो पीछे भी ऐसे दिया है कि इस साध्वी चंदना आर्या को बार बार नमस्कार हो, तो ये जो चंदना है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही होगी, वो चंदना यही होगा, बिकॉज हम ऐसे नहीं बैठा सकते सेंटेंस बैठाने के लिए, हमारी बुक में भी यही लिखा है, बट प्रिंटिंग मिस्टेक ही प्राय होगी, बिकॉज हम ऐसे नहीं बना सकते कि चंदना की इन साध्वी आर्या को नमस्कार हो। एक हम चंदना साध्वी जी को छोड़कर चंदना साध्वी का हम नहीं बोल सकते दीदी, बिकॉज चंदना यहाँ जो है वो आइदर 5-1 होगी या फिर 6-1 होगी, और आर्य जो है वो अगेन 4-1 है, तो अमुशेयी साध्वी ही और आर्य, ये दो तीनों है ना वो 4-1 है। मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक ही होनी चाहिए, बस ये बैठा है बरोबर। इस साध्वी चंदना आर्या को नमस्कार हो, नमः नमः है यानी बहुत बार नमस्कार हो, ठीक है, ये एक बार रखते हैं, हमने जब सेंटेंस किया होगा तब मैं मेरे बुक में एक बार चेक कर लूँगी कि क्या लिखा था करके। चलो नेक्स्ट, 4 मिनट है, एक सेंटेंस हो सकता है। जी बोलिए दीदी। हम्म हम्म कौन सी विभक्ति लगी है? देखो, रमन्ते तत्र देवताः नारी अस्तु, ये जो है वो नारिया तो लगभग लग रहा है, बट पूज्यंते जो है ना वो बहुवचन है, यानी बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं, ये जो है ना ये नारी का नार्यः, ये 1-3 है दीदी, जैसे नदी का 1-3 है नद्यः, जैसे नदी का 1-3 नद्य है, वैसे नारी का 1-3 नार्यः है, और ये जो है नार्यः तु, जैसे नदी का 1-3 नद्यः है, जैसे नारी का 1-3 नार्यः है, क्योंकि यहाँ पे पूज्यंते से पता चल रहा है कि जो करता है ना वो बहुवचन में होगा, और इसको अगर 1-3 करते तो ये बहुवचन में हो गया। क्लियर? हाँ अब बोलो सेंटेंस। नारी की कैसे होगा दीदी?
नारियों की भी कैसे होगा? कर्ता में कभी हम की यूज करते हैं? हाँ हाँ हाँ, जहाँ नारियां पूजाते हैं तत्र वहाँ देवता जो है खुश होते हैं। इस सेंटेंस में दो कर्ता है, एक तो नारी और एक देवता। नारी का वंत्री हुआ नारयः और देवता का वंत्री हुआ देवताः। क्रियापद दो है, पूज्यन्ते और रमन्ते। और यत्र तत्र जो है अव्यय है। जहाँ नारी पूजे जाते हैं वहाँ देवता खेलते हैं, रमते हैं। चलो टाइम अप हो चुका है, 9। अस्तु तो 100% नहीं होगा। अस्तु तू का कितनी बार ऐसे होता है दीदी, हम वांछन में भी जब तू होता है ना, तू का हम लोग वांछन में मैं बोल रही हूँ आइदर तो यूज करते हैं, आइदर और, या फिर यूज ही नहीं करते हैं। हम जब वांछन करते हैं ना तो सेंटेंस में कभी तू आता है ना, आइदर तो या फिर और, या फिर यूज ही नहीं करते, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम और भी नहीं बिठा सकते कि जहाँ नारी पूजे जाते हैं और देवता खेलते हैं, और वहाँ देवता खेलते हैं, और तो भी यूज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेग्लेक्ट ही कर लेंगे तू को। नार्यः, हाँ हाँ, स के र के बाद में अगर त आए तो इसका स हो जाएगा, तो नार्यस्तु। हाँ बोलो। ठीक है, अगर देखो ये सेंटेंस अगर कहीं से डिराइव किया हो तो वहाँ पे हम लोग ऐसे और डाल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास इतना ही है ना, तो इसको हम कहीं पे बिठा नहीं पा रहे हैं। अगर हमें आगे का सेंटेंस मिलता तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि और जहाँ नारी पूजे जाते हैं वहाँ देवता खेलते हैं, ऐसे। चलो, सबने बहुत अच्छे से ट्राई की, एक्सेलेंट, सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। बाकी के सेंटेंस हम कल करेंगे। कल से हमारा बहुत यही होगा दीदी, यत्र यानी जहाँ बहुत सारे नारी पूजे जाते हैं, तत्र वहाँ बहुत सारे देवता खेलते हैं। यानी नहीं दीदी, इस सेंटेंस में मुझे नहीं लग रहा है कि तू का यूज कहीं पे बैठेगा करके। क्या दीदी? हाँ, जैसे बाल का बाला ह है, वैसे देवता का देवता हाँ। किधर है? हाँ, एक सेकंड। हाँ, देवता का तो स्त्रीलिंग का मंत्री होगा। स्त्रीलिंग का मंत्री भी तो माला या माला हाँ होता है ना, स्त्रीलिंग का मंत्री होगा। माला, माले, माला हाँ, परफेक्ट। ये स्त्रीलिंग का मंत्री ही है देवता। ओके, नार, हाँ जय जिनेन्द्र। नारी जो वर्ड है वो दीर्घ ई वाला है, तो वो नदी की तरह चलेगा। जैसे नदी, नद्याऊ, नद्यः, मंत्री नद्यः है, वैसे नारी का नारी, नार्याऊ, नार्यः, मंत्री हुआ नार्यः। तू हमारा अव्यय है, तो यहाँ पे स का र पदांत में है, उसके बाद में त है, तो ये जो विसर्ग है उसका स हो जाएगा। नियम है ना हमारे पास कि पद के अंत में अगर र हो और उसके बाद में त या फिर थ हो तो आगे के र का आधा स हो जाएगा, तो नार्यस्तु। देवता जो है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का मंत्री हुआ है। कल का होमवर्क आपको बाकी के सेंटेंस करने हैं और अगेन सारे रूप याद करने हैं। कल तक आप मैक्स टू मैक्स रूप याद कर देना, बिकॉज उसके बाद में हमारा नेक्स्ट अलग से चैप्टर आ रहा है वर्तमान कृदंत। अब तक हमने भूत कृदंत देखा था, ठीक है, पास्ट टेंस का कृदंत। कल हम देखेंगे वर्तमान कृदंत यानी प्रेजेंट टेंस का कृदंत। सो बी प्रिपेयर्ड कि आप अब तक जितना भी पढ़ा उतना पक्का हो, क्योंकि नेक्स्ट फिर जैसे जाते जाते रहेंगे वैसे आपका क्वेश्चन डबल होता रहेगा। चलो।
जिन आगे अमृत कुछ भी कहा था मिच्छामी दुक्कडम, वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, तो आगे आप लोग रेफरेंस कर लेना वीडियोस की। आप सबकी भी बहुत अनुमोदना, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप।